ना आगा जी जितवा सके ना अब्बास जी जितवा सके, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। इंडिया को 2 रन से डीएलएस मेथड के थ्रू विक्ट्री है कि जब भी हमारी कोई टीम इंडिया की किसी क्रिकेट टीम के सामने आएगी, हमें मिलेगी मूली। मुझे पता है बातें तुम्हें नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन रियलिटी है। आप एशिया कप में फाइनल भी ऑलमोस्ट आपने वो मैच पकड़ लिया था यार। अभिषेक आप कर रहे थे, वो आउट हो गए थे। 20-22 पे इंडिया के 3 आउट कर दिए। वहां से आप कैसे मैच हार गया? तिलक वर्मा फ्रॉम नोवेयर आउट ऑफ द सिलेबस आके आपसे मैच ले गए। तो इंडिया का मैच खेला जा रहा था, इंडिया ने बड़ी पुअर परफॉर्मेंसेस दिखाई और 86 रन जो इंडिया ने बनाया, जो कि मुझे लग रहा था पाकिस्तान शायद 4 ओवर में चेस कर जो परे मारेगा। 20 की एवरेज से खेलना इस पूरे टूर्नामेंट में 1 ओवर में कोई बड़ी बात ही नहीं है। इतने छोटी छोटी जो है बाउंड्रीज है, 6 खिलाड़ी हैं, फिल्टर भी जो है पूरे नहीं होते हैं, कवर का भी फिल्टर खाली पड़ा होता है, बैक का भी फिल्टर खाली पड़ा होता है, बड़ी आसानी से रन हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स ने इतना हल्का जो है वो स्टार्ट लिया। स्पेशली आप ख्वाजा नाफे की बात कर लें, वो मतलब बिनी की बॉलें जो है वो डॉट कर रहे थे। बनता नहीं था उस तरह से बॉलें डॉट करना। अब तो समझ भी है उनकी भी उस तरह से हिटिंग नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अगर बारिश ना होती तो शायद पाकिस्तान बहुत आसानी से जीत जाता, लेकिन अभी पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि बारिश ने भारत को बचाया। यकीनन तौर पर इंडिया इस मैच को हारता, क्योंकि 86 रन बहुत ही कम रन है यार। 86 रन 3 ओवर में एंड में 46 चाहिए था। आप हार ही नहीं सकते 86 रन पे। इतना ये छोटा टारगेट था, क्योंकि ना एक मैच होता है T20 50 ओवर का मैच, तो उसमें पिछले मैच में पाकिस्तान ने 2 ओवर में 67 चाहिए। बिल्कुल 120-125 आप बनाओ तो एक आइडियल टोटल होता है 120-25, जो कि ठीक होता है। 140 प्लस चले जाओ, वो एक बेहतरीन टोटल है। लेकिन 100 से नीचे तो कुछ भी नहीं था यार। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि यार वो भी हम हार गए डीएल मेथड के तहत, ठीक है, मैं बोलूंगा कि अनलकी रहा पाकिस्तान, बुरी किस्मत थी कि एंड में 2 रन से हार गए। शायद पूरा मैच होता तो हम जीत जाते। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप 2 रन से जीत जाते या डीएल मेथड आप पे अप्लाई ना होता, ये हो जाता वो हो जाता। अभी तो एक ही खिलाड़ी आउट था, अभी तो पूरा मैच 90% पाकिस्तान के हाथों में था। सवाल अली साहब यहां पर यह राइज होता है कि मसला क्या है आखिर? मसला क्या है कि इंडिया से जीतना इतना मुश्किल क्यों हो गया कि वो चीज एकदम से सर पे कैसे सवार होगी? आप एशिया कप में फाइनल भी ऑलमोस्ट आपने वो मैच पकड़ लिया था यार। अभिषेक आप कर रहे थे, वो आउट हो गए थे। 20-22 पे इंडिया के 3 आउट कर दिए। वहां से आप कैसे मैच हार गया? तिलक वर्मा फ्रॉम नोवेयर आउट ऑफ द सिलेबस आके आपसे मैच ले गए। ना आगा जी जितवा सके ना अब्बास जी जितवा सके, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। इंडिया को 2 रन से डीएलएस मेथड के थ्रू विक्ट्री अनाउंस कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं हांगकांग सुपर सिक्सेस की। पाकिस्तान के 2 मैचेस से सुबह पाकिस्तान ने मैच जीता शानदार किस्म के तरीके से। अगला मैच भी हम जीते हुए थे। इंडिया ने 84-85 किया था। हांगकांग सुपर सिक्सेस के अंदर इतने रन बहुत कम कंसीडर किए जाते हैं। मुकाबले होते हैं 120 प्लस के स्कोर के साथ। इंडिया ने तो रन ही कुछ नहीं किए थे और पाकिस्तान ने 3 ओवर में 46 किया हुआ था। पाकिस्तान को 3 ओवर में 46 चाहिए था। अब लोगों को लग रहा है कि 3 ओवर में 46 चेस नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, हांगकांग सुपर सिक्सेस के अंदर एक ओवर में 6 छक्के लगते हैं। ग्राउंड बड़ा छोटा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो सुबह वाले मैच के ऊपर आ जाए। पाकिस्तान सुबह वाले मैच के अंदर 12 बॉलों के ऊपर 67 चाहिए था पाकिस्तान को। अब्बास अफरीदी ने 1 ओवर में 6 छक्के मारे। नो बॉल भी 38 रन उस ओवर के अंदर आए और आखिरी ओवर के अंदर फिर से 28 रन मार के पाकिस्तान को मैच जितवाया। तो अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान 18 बॉलों पे 46 नहीं कर सकता था, तो ये आपकी सोच है। हांगकांग सुपर सिक्सेस की ग्राउंड भी छोटी होती है, वहां पे हिट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। लेकिन हुआ क्या है कि बारिश होगी। पाकिस्तान को 3 ओवर के अंदर 46 चाहिए था। अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे खेल रहे थे। अब्बास अफरीदी ने आना था, उसके बाद अजीज शाहिदी ने भी आना था। और क्या किया है, डीएलएस के थ्रू अनाउंस कर दिया। मैं समझता हूं कि जो आईसीसी के होता है ना डीएलएस का मेथड, वो डिफरेंट होना चाहिए। हांगकांग सुपर सिक्सेस का डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको ये चीज मैटर करनी चाहिए कि यहां पे हमने देखा है एक ओवर में 47 भी पड़ता होता है। अगर आप इसको उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये ज्यादती है। अब आप देखें 2 रन से पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट को देखेंगे 46 रन कुछ भी नहीं थे। और इंडिया की टीम क्या थी? रोबिन उथापा, इतना एजेड इंसान, दिनेश कार्तिक रिटायर्ड प्लेयर, उनके पास तो प्लेयर ही नहीं है। वो इस कहते हैं सुपर सिक्सेस को समझते नहीं है कुछ। और पाकिस्तान की टीम अगर सुबह वाले मैच पे जाएंगे तो शहजाद स्लो खेल रहा था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक करके मैच जीत लिया। लेकिन अब पाकिस्तान ये मैच हार गया। तो मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये पाकिस्तान की आज की जीत कंफर्म थी, क्योंकि सामने इंडिया की टीम बहुत हल्की थी। लेकिन बारिश ने सारा का सारा काम तमाम कर दिया। और बारिश में लगा इस बार पाकिस्तान इंडिया को हराएगा और हमारी जिस तरह की टीम है हम इंडिया की ऐसी की तैसी कर देंगे इंडियन क्रिकेट टीम की। बट नहीं भाई, एक बार फिर इंडिया के खिलाफ पता नहीं क्यों हम बी डी सीमों के खिलाफ हारते भी हैं, जीतते भी हैं। बट जो इंडिया हमारे गले में ऐसा पड़ा है कि 5वां 6ठा मुकाबला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार रही है इंडिया के मुखालिफ। और इस बार जो हजीमत वाली शिकस्त मिली है, एक तरफ इंडिया के कमेंटेटर्स जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर,
आईपीएल से रिटायर। दिनेश कार्तिक आईपीएल में कोच लगा हुआ है। रोबन उथप्पा को आप देखें, इंटरनेशनल से रिटायर, आईपीएल से रिटायर कमेंटेटर। बिन्नी को आप देख ले, बाकी इंडियन टीम को देखें, और सामने मुकाबला था पाकिस्तान के प्लेयर अब्बास अफरीदी, जो इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर है। अब्दुल समद, जिसको हिटन का फ्यूचर समझा जा रहा है, पाकिस्तान के करंट प्लेयर हैं, डेब्यू किया हुआ ये प्लेयर हैं। किस तरह से इंडिया से हार गए, क्या बारिश की वजह से हारे, क्या मैच कंप्लीट होता पाकिस्तान जीत सकता था, सारा इस बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। बट जो रिजल्ट है वो शर्मिंदा करने वाला तो जरूर है कि भाई हम इंडिया को हरा क्यों नहीं पा रहे। ठीक है, लेकिन जो मैच हुआ है, जितना मैच हुआ है भाई, आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, आपको पता नहीं है कि डकवर्थ एंड लुईस मेथड चलता है, आपको इल्म ही नहीं है। और आपके प्लेयर्स जो हैं, जहां पे सिंगल डबल भी बन रहे हैं, वहां पे वो भी नहीं ले रहे, और डकवर्थ एंड लुईस का पार स्कोर भी उनको पता नहीं है कि भाई हमारा स्कोर कहां पे होना चाहिए। बीच बीच में बारिश ऑलरेडी हो रही है, तो आपको ये सेंस ही नहीं है। तो ये सेंसलेस क्रिकेट खेली है आप लोगों ने, और उसके बाद आप कहते हैं नहीं जी बारिश ने इंडिया को बचा लिया। भाई ठीक है, मान लेते हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज है ना, ये बेची जा सकती है कि जी। आज की इस वीडियो में आपको क्रिकेट के साथ उससे पहले साइंस के कुछ चीदा किस्म के रूल समझाए जाएंगे, जिससे आपको पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को समझने में मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसानी हो जाएगी। सेब दरख्त से गिरेगा तो नीचे गिरेगा, ग्रेविटी की वजह से। सन हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। हम सब प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक हो गया। सन हमें क्या देता है? तवानाई। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सन हमें देता है एनर्जी, लाइट, तवानाई, वैसे ही टीम इंडिया, बोलो बच्चों, वैसे ही टीम इंडिया दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी जिसे कहते हैं ग्राउंड में, किसी भी मौसम में, किसी भी तरह की क्रिकेट में, किसी भी तरह की क्रिकेट में आपको क्या देती है? एल। हांगकांग सुपर सिक्सेस में, हांगकांग सुपर सिक्सेस में जहां पर टीम इंडिया के सारे बुड्ढे आए हैं, उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, वो हर साल वो जाते हैं ना ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी यात्रा के ऊपर, उन्होंने वहां से अपनी टीम टेक्निकली एक यात्रा पर ही भेजी है। क्या अरे जाओ तुम भी इस उम्र में कोई घूम फिर लो, पाप तो धुलवा ही चुके थे पिछले साल जाकर, इस दफा घूम फिर के आ जाओ, कोई जरा हांगकांग देख लो, थोड़ी सी क्रिकेट विकेट भी खेल लेना। क्या है, 6 ही ओवर्स का तो मैच होता है। अरे उनके बुड्ढों ने हमें पेल दिया भाई। यह जलालत कांस्टेंट हो गई है कि जब भी हमारी कोई टीम इंडिया की किसी क्रिकेट टीम के सामने आएगी, हमें मिलेगी मूली। मुझे पता है बातें तुम्हें नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन रियलिटी है, रियलिटी यही है। हांगकांग सुपर सिक्सेस में भी हार गए।